हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रही है। उसके बाद देखेंगे इमीडिएट एक्शन। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है। और बताएं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो साइंस तो सभी हैं। वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव वॉन्ड्स, वी हैव कप्स, वी हैव स्वर्ड्स, सो वी हैव ऑल द साइंस। लेकिन अगर एनर्जी की बात करूं सो दे आर वेरी अपसेट है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण, रिजेक्शंस के कारण, सैक्रिफाइसेस के कारण, और कहीं ना कहीं अगर आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसके कारण दे आर वेरी अपसेट। इवन अगर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बट बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है उस कारण से भी अपसेट है। बट एनर्जी थोड़ी हैवी है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस समय इनकी वर्तमान भावनाओं में ये है कि आप क्या कर रहे होगे, आपके सबकॉन्शियस में क्या इनके लिए वही प्रेम है पहले जैसा। स्पेशली अगर आप लोगों में लड़ाई हुई है बहुत बुरी तरीके से तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप खुश हैं इनसे दूर रह के, क्या ये वापस आकर आप पर ऐसा तो नहीं होगा कि आप कह दो कि यार मुझे नहीं ज़रूरत है तुम्हारी, तुम क्यों आ गए वापस। तो ये इनके मन में एक डर है कि आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे कि चला गया या चली गई मेरी ज़िंदगी से, रोज़ रोज़ का झगड़ा मच ख़त्म। क्योंकि इनको आप हमेशा चेस करते आए हो। जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, कभी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो हो सकता है आपने इनको तुरंत से रीच आउट करने का प्रयास किया हो। इस बार आप रीच आउट नहीं कर रहे। इस बार आपके बिहेवियर में एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, आप को डिपेंडेंट नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर बार मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं, हर बार मैं ही क्यों एडजस्टमेंट करूं। क्या मेरे ही मतलब सारे एफर्ट्स रहेंगे रिलेशनशिप में, क्या उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं रहेगा, क्या सिर्फ मेरी गरज है। ये भावना आपके अंदर पहले नहीं थी, अब आपके अंदर धीरे धीरे ये डेवलप हुई है क्योंकि आपको बहुत मजबूर किया गया है इस लेवल पर आने के लिए। हर रिश्ते में इंसान सोचता है इक्वल गिव एंड टेक रहे, जितना मैं एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ वो भी एफ़र्ट्स डाले। सबको अच्छा लगता है कि कोई उन्हें प्यार करे, कोई उन्हें रिस्पेक्ट करे, कोई उनका हालचाल पूछे। हमेशा वन साइडेड एफर्ट से रिलेशनशिप ध्वस्त हो जाता है। यहाँ पर वही हुआ है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इतना ज़्यादा किया है कि अब उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई हैं और वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। वो हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हैं या चली जाती हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। इस तरह की भावनाएं डेवलप होते 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 अब आप इस स्टेज पे हैं कि आओ चाहे तेल लेने जाओ, मेरे से मतलब नहीं है। आते हो तुम्हारी मर्ज़ी है, जाते हो तुम्हारी मर्ज़ी है। तुम वैसे भी अपने मर्ज़ी से आते हो, अपने मर्ज़ी से जाते हो, तो आ ही क्यों रहे हो।
ये अब आपकी मेंटेलिटी बन गई है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर झगड़ा हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ या ब्रेकअप हुआ तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाने पर मेरा ईगो तो हर्ट नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतना परेशान हूँ उसके लिए और वो सेलिब्रेट कर रही हो या कर रहा हो। ये इनकी फीलिंग्स है जो यहाँ एनर्जी रीडिंग में निकल कर आई है। ज़रूरी नहीं सबके पार्टनर की यही फीलिंग्स हो, बट यहाँ पर कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की यही एनर्जी है। दूसरी चीज़, अगर आपकी कोई गलती नहीं थी और उसके बावजूद ये आपसे झगड़ा करके दूर गए हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू गिव यू जस्टिस। ये जस्टिस सर्व करेंगे स्टैंड लेकर आपके लिए, आपके फेवर में। प्लस कुछ लोगों के पर्सन तो वापस आना चाहते हैं सेलिब्रेशन की एनर्जी। मे बी आपका बर्थडे हो या मे बी इनका बर्थडे हो या मे बी आपने कुछ अचीव किया है, इनको पता चला है तो ये आपको विश कर सकते हैं या कर सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक तरीके से, भले ये मैसेज कर रहे हो या ना कर रहे हो। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, बट दे आर वेरी रोमांटिक टूवर्ड्स यू। सो ये आपको इमेजिन कर रहे हैं, ये फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। देखते हैं अगर ये एनर्जी है तो एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ नो कांटेक्ट वालों के लिए 4 नंबर है और आई थिंक जो मैंने आज शाम को जो टैरो विद एम सिंह पे रीडिंग की थी उसमें भी शायद 4 ही नंबर आया था। यहाँ से 4 की एनर्जी है। सो मोस्ट प्रॉब्ली 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के फेवर में डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, अथॉरिटेटिव एनर्जी है, आपके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस एंड थर्ड आई ब्लॉकेज की एनर्जी है। क्या ये ब्लॉकेज है या हील हो रहा है? ब्लॉकेज है। अगर हील हो रहा होगा तो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी, अगर ब्लॉकेज होगा तो मतलब थर्ड पार्टी अभी भी है, वो रिलीज़ नहीं होगी, अटकी रहेगी और आपकी सिचुएशन को भी अटका कर रखेगी। अगर हील हो रहा होगा या ब्लॉकेज एक तरह से कम्प्लीटली हील्ड हुआ है तो टावर मोमेंट की एनर्जी है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी ऐसी सिचुएशन में। एम्परर एम्प्रेस विद टावर क्यों आया है? हाँ, जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे वो हील हो जाएंगे, वो रिलीज़ हो जाएंगे या हील हो जाएंगे। तो ये इससे आप समझ सकते हो कि आपका ब्लॉकेज है या अभी भी या हील हो चुका है। सो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, बॉटम ऑफ द डेक से सैक्रिफाइस एंड डेथ हैवी एनर्जी है। तो आज शाम को अच्छा हुआ मैंने आपको वार्न कर दिया है ऑलरेडी। आने वाले 4 घंटे आपके लिए भी 3 से 4 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या आप कह सकते हो 30 से 40 घंटे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली मैटर्स को लेकर या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर बहस हो जाए। ये आपका सपोर्ट ना करके परिवार का सपोर्ट कर दे, ये उनकी ज़्यादा बातें करें, आपकी कम करें, आपको बुरा लगेगा कि यार ये पलट तो नहीं जाएगी या जाएगा, ये अपनी फैमिली का साइड तो नहीं ले लेगा, मुझे तो नहीं छोड़ देगा, मुझे तो बीच रास्ते में लटका कर नहीं चला जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। आपके मन में ये डर होगा कि मुझे त्याग न दे, मुझे सैक्रिफाइस न कर दे, या मेरे साथ रिलेशनशिप ख़त्म न कर दे। मैंने इतना समय इसको दिया है, इतना वेट किया इसके लिए, तो ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही गेम हो जाए। ये डर आपको बहुत ज़्यादा सताएगा, स्पेशली 4 आवर्स से 40 आवर्स के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी रिश्ते में अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो उस रिश्ते में घुसो मत। वो क्या छोड़ेगा, आप छोड़ो।
समझ रहे हो? जब तक आपका रिश्ते का नींव मजबूत नहीं है, आपको ये डर है कि मुझे छोड़ देगा, तो भला है वो पहले ही छोड़ दे। शादी के बाद छोड़े उससे अच्छा है पहले ही छोड़ दे। सो ऐसी सिचुएशन में कभी मत घुसना जहाँ पे आपको पहले से पता है आपकी चटनी बनने वाली है। ऐसी सिचुएशन से दूर रहा करो। जहाँ पर आपको ये डर सताए कि ये मेरा है भी कि नहीं, उससे दूर रहो। भैया जब तक 100% श्योर मत हो जाओ तब तक तुम दूर ही रहो। मुझे इतनी गरज नहीं है, ये वाली एनर्जी होनी चाहिए। ये नहीं कि शादी भी अगर कोर्ट मैरिज भी कर लिया, मंदिर में शादी भी कर लिया तो बोलेगा आप घर पे नहीं ले जाएंगे। अरेंज मैरिज किसी और से कर रहे हैं, लव मैरिज मंदिरों में कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सीन्स आते हैं मेरे पास पर्सनल रीडिंग में, जिन्होंने मंदिरों में शादी की हुई है या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे शादी की है या फिर इवन कोर्ट में भी शादी करी है, उसके बाद भी अरेंज मैरिज किसी और से कर ले रहे हैं। तो ये जो सीन है, अपनी ज़िंदगी नरक बनाने से बचो। ऐसी गलती मत करो। प्यार में अंधे होना बेवकूफ़ी है। प्यार में भी आप अपना अच्छा बुरा देखते हुए आगे बढ़िए, ठीक है? तो ये अगर इनकी एनर्जी होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं, तो इनको बोलो भाई पहले तो डिसाइड कर ले। मुझे बीच रास्ते में छोड़ दे, साथ वो चलेगा, बट अपनी ज़िंदगी में ला के बेइज्जत करे, रिस्पेक्ट न दे, दूसरे का सपोर्ट करे या अपनी ज़िंदगी में ला कर अपनी बाउंड्री क्रॉस करके बाद में छोड़ दे, इससे बेटर है कि आप पहले ही समझ लो। सामने वाले को थोड़ा सा स्कैन करने की आदत डालिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सामने वाले का ऑरा स्कैन कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कौन सच में अच्छा है, कौन बनावटी है। तो बनावटी लोगों से दूर रहें। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से। सबकी वैल्यू है, सबकी रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट है और दूसरों की भी रिस्पेक्ट है। तो सबकी वैल्यू समझें। जो स्ट्रगल्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, फिर एक जैसे कार्ड आए हैं, जो स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको लाइफ लेसन्स की तरह लिया कीजिए कि हाँ ये कठिन चैप्टर है, इसको पार कर लिया तो अच्छे नंबर से पास होंगे। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज़ ना करें। हमेशा कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है आई एम कैपेबल कि मैं उसको फेस कर सकूं और उसको ठीक कर सकूं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल योर एक्शंस। एग्जैक्टली आज के जो मैसेजेस हैं वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी बेस्ड ही हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।